हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होगी। बोर्ड की एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। डेट शीट की अभी इंतज़ार छोड़ दो, वो तो आ जाएगी। और आप पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दो। आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट है कि फार्मूले याद नहीं होते, फार्मूले बहुत ज़्यादा है इसमें और कन्फ्यूज़न होता है। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं लर्न करने के लिए। पहले फिगर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो और फिर उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो। अगर कॉन्सेप्ट वाइज याद करोगे तो वो अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो आज मैं कुछ ट्रिक्स लेके आई हूँ कि फार्मूले कैसे लर्न करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो फर्स्ट फिगर की बात करते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ऐसा फिगर होता है जिसमें 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 एंड उसके पीछे का 6 फेसेस। कॉर्नर्स हो गए इसके 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कॉर्नर्स 8 हैं। और उसके बाद एजेस 12 होते हैं। एजेस मीन्स लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हो गई एजेस। तो इसमें 4 लाइन, लेंथ की 4 लाइन्स है, ब्रेड्थ की भी 4 लाइन्स है एंड हाइट्स की भी 4 लाइन्स। तो अगर हम बात करते हैं कि सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा, तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। अगर हमें सरफेस एरिया पूछा गया है तो हमें टोटल सरफेस एरिया ही निकालना होता है। और अगर हम ये पूछें कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है, तो उसमें हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स कंसीडर करना होता है। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला आ जाता है इसका कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, इसमें देखोगे तुम कि जो टॉप है, टॉप में लेंथ की लाइन और ब्रेड्थ की लाइन कंसीडर हो रही है। तो और है कैसा फिगर, अगर उसको सिंपली सिर्फ टॉप को देखा जाए तो कैसा फिगर होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो जैसा टॉप का होगा वैसे ही बॉटम का होगा, दोनों सेम है, तो उसका भी हो गया एल इंटू बी। उसके बाद इधर वाले को कंसीडर किया जाए, ये वाली जो वॉल है, तो क्या बनता है, इसमें एक तुम्हारी हाइट की लाइन कंसीडर हो रही है और दूसरी ब्रेड्थ की, तो क्या हो गया बी इंटू एच। वैसा ही उसके सामने वाले फिगर की भी होगी बी इंटू एच। उसके बाद अगर हम इस फेस को देखेंगे, जो एक फेस रह गया, तो उसका जो एरिया कंसीडर करेंगे उसमें लेंथ की और हाइट की लाइन कंसीडर होगी, तो एल इंटू एच हो गया। सिमिलरली उसका अपोजिट साइड भी होगा एल इंटू एच। तो इस तरह से हम देखेंगे एल इंटू बी, हमारे पास एल बी जो है वो 2 हैं, बी एच भी 2 हैं, एल एच भी 2 हैं। तो इस तरह से फाइनली अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या बनता है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बनता है LB प्लस BH प्लस HL, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। ओके, अच्छा, इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का तो हमने फार्मूला निकाल लिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होगा। तो क्यूब ऐसा फिगर होता है जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही सेम होती है। क्यूब ऐसा फिगर है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही इक्वल है, यानी कि लेंथ भी एल को एल ही ले लो या फिर एक्स ले सकते हो, लेट कर लो।
अब हम क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड नहीं। इसकी लेंथ भी एक्स हो गई, ब्रेड्थ भी एक्स हो गई और हाइट भी एक्स हो गई। तो अगर हम निकालना चाहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तब क्या होगा? इस फॉर्मूले में एल और बी दोनों ही एक्स हो गए, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। सिमिलरली बी इंटू एच भी एक्स स्क्वायर एंड एच इंटू एल भी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकम्स 3x स्क्वायर। इनको ऐड करके 3x स्क्वायर आएगा। 3x स्क्वायर को 2 से इंटू करके 6x स्क्वायर। तो x क्या था? लेंथ भी था, ब्रेड्थ भी था, हाइट था। इसको पूरा मिला के हम साइड बोल सकते हैं। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा। तो देखिए क्यूबॉइड से क्यूब का टीएस से निकालना कितना इजी हो गया। अब हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? जब हम टॉप का और बॉटम का एरिया एक्सक्लूड कर देंगे, किसमें से? टोटल सरफेस एरिया में से, तो बन जाता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। तो अभी जो हमने फार्मूला निकाला था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में, जो कि था 2LB प्लस BH प्लस HL, उसमें से हमें LB टॉप का भी था L/B और बॉटम का भी था L/B। तो ये 2LB को अगर हम माइनस कर दें, एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो बचता क्या है? 2LB जब ब्रैकेट से ओपन हो जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास है 2BH प्लस 2HL, जिसमें से कि हम 2 और H को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आता है L प्लस B, जो कि फार्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H कर दें, यानी 2 को L प्लस B के साथ लाके H को अलग कर दें तो ये बन जाता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो फाइनली लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को पेरीमीटर इंटू हाइट भी बोलते हैं। तो वी हैव 2 फॉर्मूले ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच या पेरीमीटर इंटू हाइट। अच्छा, अब क्यूबॉइड का तो आ गया लेटरल सरफेस एरिया। अब क्यूबॉइड की लेटरल सरफेस एरिया से क्यूब का कैसे निकालेंगे? चलिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अभी हमने निकाला क्यूब ऐसा फिगर होता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती है। तो अगर हम लेंथ को भी x ले रहे थे, ब्रेड्थ को भी x ले रहे थे और हाइट को भी x ले रहे थे, तो हमारे पास फार्मूला आया था 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से भी टॉप का और बॉटम का एक्सक्लूड करना है, हटाना है, तो 2x स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करेंगे तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो बचता है 4x स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू साइड स्क्वायर। समवेयर साइड को एज भी बोल देते हैं, तो 4 इंटू एज स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर और 4 इंटू एज स्क्वायर। तो क्यूबॉइड अगर अच्छे से लर्न कर लोगे तो क्यूब का निकालना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गए क्यूबॉइड और क्यूब के सरफेस एरिया को के फार्मूले को लर्न करना इजी वे में। नेक्स्ट लेते हैं हम थर्ड फिगर, सिलेंडर। तो थर्ड फिगर हो गया आपका सिलेंडर। बच्चों, सिलेंडर कैसा फिगर है? इसमें बीच में कर्व्ड है,
टॉप और बॉटम भी कर्व्ड है, बट ये क्या है, सर्कल है। तो बीच का जो पोर्शन होता है वो होता है CSA, वो कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। इसका जब हम एरिया निकालते हैं बीच वाले मिडिल पोर्शन का, तो उसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। और टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, ये टॉप का एरिया हो गया, बॉटम का हो गया, तो टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया और प्लस कर दो इसमें, तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे CSA क्या होगा। CSA ऑफ सिलेंडर जो कि होता है 2πr/h। उसके बाद हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। ऑफ सिलेंडर। तो टोटल में क्या आया, कर्व भी आया, टॉप का भी आया, बॉटम का भी आया। तो कर्व का है 2πr/h, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h हमने ऊपर लिखा है। टॉप का हो गया πr², क्योंकि ये सर्कल है, सिर्फ सर्कल है, तो πr² होता है सर्कल का एरिया। ऐसे ही बॉटम भी πr², तो 2πrh प्लस 2πr² हो गया। उसके बाद हमने इसमें से 2πr कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आता है h प्लस r। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर का जो है एरिया निकालना बहुत ईजी है। कर्व सरफेस एरिया 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया में ये और ये भी सम हो जाएंगे, प्लस अप एड अप हो जाएंगे, तो जो कि बन गया आपका 2πr ब्रैकेट h प्लस r। फोर्थ फिगर है कोन। ये हो गया कोन। कोन में ये कहलाता है आपका रेडियस, ये हो गई हाइट, और दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, तिरछी हाइट, स्लैंट हाइट L। तो पाइथागोरस लगा दो अगर, क्योंकि ये राइट परपेंडिकुलर होता है, रेडियस पे ये वाला जो हाइट है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वर्टिकल होता है। तो ये बन गया राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगती है, तो L² इज इक्वल टू h² प्लस r²। और खाली L निकालना हो तो ये स्क्वायर जाके उधर स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, तो L इज इक्वल टू √h² प्लस r²। तो अब कोण की बात करते हैं। कोण में ये जो फिगर है, ये वाला जो कर्व्ड है, जिसको CSA बोलेंगे, तो CSA ऑफ कोण हो गया πr/L। R रेडियस, L स्लांट हाइट। अब चाहिए हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल में क्या आएगा, एक तो CSA होगा इसका, और ये बेस का आ गया। बेस कैसा है, सर्कुलर है, यानी सर्कल है, सर्कल का होता है πr², तो πrL प्लस πr²। इसमें से हम πr कॉमन ले लेंगे, तो बनता है L प्लस r ब्रैकेट में, πr ब्रैकेट L प्लस r। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये फॉर्मूले थे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन के। उसके बाद फिगर आता है स्फेयर और हेमीस्फेयर। उसके बाद फिफ्थ फिगर आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का। स्फेयर क्या होता है, सॉलिड, जैसे क्रिकेट बॉल हो, एक लोहे का बॉल हो, जिसका सिर्फ हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस हो गई, सर्कुलर है ये बट सॉलिड सर्किल है, तो इसलिए सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो जाता है 4πr²। अच्छा, अब इसको जस्ट हाफ कर दिया, इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है, स्फेयर का कोई भी कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। उसके बाद हम इसको जस्ट हाफ कट कर दें, तो कट करने के बाद वो बन जाएगा हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया हो गया 4πr² का हाफ कर दो, क्योंकि हेमीस्फेयर हाफ ऑफ स्फेयर होता है, तो 2πr² हो गया। अच्छा, अब अगर सॉलिड कोई स्फेयर था, उसको कट आउट किया, तो ऊपर का जो सरफेस होगा वो भी सॉलिड होगा, जस्ट लाइक अगर आयरन की बॉल है या लकड़ी की बॉल है,
तो ऊपर का जो सरफेस हाफ कटने के बाद आएगा वो भी सॉलिड होगा, तो उसका भी एरिया कंसीडर करेंगे, जो कि सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो सी एस से 2πr² में बेस का जो ऊपर का टॉप है वो भी अगर हम ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाता है 2πr² प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3π। ओके बच्चों, अब एरियाज के तो सारे मैंने फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब वॉल्यूम पे आते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब जैसे बताया था कि अगर एक क्यूब ऐसा फिगर होता है कि जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती है, तो अगर हम लेंथ को भी x मान लें, ब्रेड्थ को भी x मान लें और हाइट को भी x मान लें, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स देगा एक्स क्यूब। x को हम साइड भी बोल सकते हैं, तो साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा साइड क्यूब। उसके बाद थर्ड फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे आएंगे, जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिंपली वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो सिलेंडर एक ऐसा फिगर है कि जिसका टॉप जो है वो सर्कुलर है, और अगर हाइट ना होती उसमें तो सर्कल का एरिया होता पाई आर स्क्वायर, और अगर हाइट भी दे देंगे तो वो कैसा बन जाएगा, वो सर्कल सिलेंडर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर को जब हाइट h से इंटू कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन आया। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जैसे ऐसे भी लर्न कर सकते हैं 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर पाई आर स्क्वायर एच पे ब्रैकेट दे दे तो ये बनता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है वॉल्यूम ऑफ कोन। नेक्स्ट फिगर है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्फेयर के बाद आया हेमी स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर क्या हो जाएगा, हेमी स्फेयर होता है स्फेयर का हाफ, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गए वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले। तो वॉल्यूम को लर्न करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट एरिया में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि एरिया दो तरह के होते हैं, CSA एंड TSA। आई होप आपको ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन था फॉर्मूले का, आप सबको समझ में आया होगा बच्चों। तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग एंड कीप कमेंटिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू सो मच।